जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। मैं जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चारों फरीदाबाद से उनकी प्यारी सी डॉटर, उनके बिल्कुल सामने बैठ के आज ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 27 जनवरी है और मैं 26 जनवरी, एक दिन पहले का सत्संग रात का शेयर कर रही हूँ। कल मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी संगत जी, बिकॉज मुझे कुछ पता चला तो ऑफिस में कुछ ऐसी बेकार सी बातें होती हैं, तो हाँ पीछे से तो मेरे को थोड़ी सी हो गई थी। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हो गई थी थोड़ी सी डिस्टर्ब। उसके बाद संगत जी, बस जैसे कैसे करके मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। मैंने रात को थोड़ी देर कान्हा जी के साथ खेली मैं, और उनको गोदी में उठा के झूला झुलाया। उसके बाद उनको सुला दिया, मैं भी लेट गई बिस्तर में। संगत जी, मेरी डॉटर ना दूसरे वाले रूम में जाके मेरे से नाराज़ होके लेट गई थी। तो छोटी है वो, तो मैं उसको हू हू करके डरा रही थी ताकि वो मेरे पास आ जाए। और फिर वो मेरे पास आ गई 5 मिनट बाद। संगत जी, क्या हुआ कि मेरी आधी रात में आँख खुल गई एंड मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। फ़ोन भी मुझसे दूर पड़े थे, मैं फ़ोन देखती या टाइम देखती, लेकिन मुझे पता है 2-2:30 बजे का करीब का टाइम होगा वो। तो जनरली अब मेरी आँख खुलती नहीं है, मॉर्निंग में ही खुलती है। मैं 6 बजे उठ जाती हूँ और अचानक से खुल गई। टाइम से चली जाती हूँ ऑफिस, आज मुझे टाइम से ऑफिस जाना है, तो मेरी आँख नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं 2-2:30 बजे उठ गई थी। उठी संगत जी, शायद गुरु जी ने मेरा कोई कष्ट काटना था, इसीलिए मुझे उठाया। संगत जी, जब मेरा गुरु जी कष्ट काट देते हैं मुझे पता भी नहीं चलता, बिकॉज मेरे को रात का कुछ याद नहीं रहता। तो गुरु जी की माया तो वो ही जानते हैं ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारा ये कष्ट कटा है और इस तरीके से हमारे ऊपर कुछ था। तो संगत जी, क्या हुआ, गुरु जी ने मुझे उठा दिया। उसके बाद मैं जागती रही, मुझे नींद नहीं पड़ रही थी और मैं यही सोच रही थी मैं लेटी रहूँगी ना, अभी 2-2:30 बजे उठ के करूँ भी क्या। और अगर मैं लेटी रहूँगी ना तो मुझे नींद आ जाएगी थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद, फिर मेरी सुबह आँख नहीं खुलेगी। और एज इट इज़ ही हुआ, मैं तो लेटी रही। उसके बाद मेरी आँख लग गई थोड़ी देर बाद, और उसके बाद फिर मेरी आज लेट हो गई हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, रात में जब मेरी आँख खुल गई, उसके बाद जब मेरी नींद पड़ी तो वो कच्ची होती है, उस टाइम के सपने आपको याद रहते हैं। और संगत जी, क्या हुआ, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मेरे को पूरा सपना तो याद नहीं है। उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो इधर उधर हो गई है, उसकी सिर से खून निकल रहा है, माथे के ऊपर से, फोरहेड के ऊपर से उसने मेरे आपको मारा है। बहुत अजीब सा व्यू, बहुत अजीब सा था संगत जी। एंड उसके बाद उसने खून खून सा है। उसके बाद मैंने संगत जी क्या देखा, मेरे हस्बैंड जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने देखा वो खड़े हुए हैं सामने। एंड सच बताऊं संगत जी, मैंने ये देखा कि मैंने
मुझे ऐसा लगा साथ में कोई और खड़ा है, शायद मैं ही खड़ी हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उसको ये देखा कि मेरी बेटी को हार्म हो रहा है संगत जी। तो मैं काली का रूप ले लिया, मैंने माँ काली का रूप ले लिया और मैंने उसको ऐसे देखा। एक बार तो शायद मुझे सपने में, ऑब्वियसली डर जाता है बंदा, ऐसे मैं हो गई, मेरे रोंगटे से खड़े हो गए सपने में। और उसके बाद मैंने जो विकराल रूप दिखाया करके, कि जैसे माँ काली ने दर्शन ले लिए कि तू मेरी बेटी की तरफ मत देख। और मैंने माँ काली का रूप ले लिया कि तू मेरी बेटी की तरफ भी मत देख। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरा कोई कष्ट था, वो कुछ देर बाद वो व्यू हट गया मेरी आंखों के सामने से, और मैंने क्या देखा संगत जी कि मेरी डॉटर के जो माथे के ऊपर खून के धब्बे वो भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मेरा कोई कष्ट ही है डेफिनेटली जो गुरुजी महाराज जी ने काट दिया और मुझे दिखाया उसको, दैट इज़ वेरी वेरी, मतलब मुझे याद है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं शेयर कर पा रही हूँ ये अपना शुक्राना सत्संग। अदरवाइज़ मुझे याद नहीं रहता तो फिर मैं उस सत्संग को नहीं कर पाती। एंड मैं पता भी नहीं कर पाती कि इस तरीके से मेरा कष्ट काट दिया गया है और क्या था, क्या चीज़ है यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का कि वो इस तरीके की व्यू दिखा के समझा भी देते हैं एंड कष्ट काट भी देते हैं। लव यू गुरुपा। आप सच में आप हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है गुरुजी महाराज जी। अ, एक चीज़ और मैं सत्संग में ऐड करना चाहूँगी कि अ, जब हम सही रास्ते चलते हैं और लोग हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं किसी न किसी वजह से, देखिए हम अपना काम कर रहे हो ना, मुझे लगता है मैं अपना काम बिल्कुल परफेक्ट करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है काम है तो मैं बिल्कुल परफेक्टली करती हूँ, मस्ती मजाक सब करती हूँ, पर मैं काम बिल्कुल परफेक्टली करती हूँ। उसकी वजह से सीनियर्स मेरी अच्छाई भी करते हैं और वो मेरे को वो दर्जा भी देते हैं कि ये मतलब आप मैनेजर बनने लायक हो। अगर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी जाती है कि वो दूसरा स्टाफ इस चीज़ को गलत वे में लेके मेरे साथ गलत करता है, गुरुजी महाराज जी से मेरी एक प्रे है कि प्लीज़ उन लोगों को जवाब दें। एंड और जो सच में गलत करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेरा ऑनर जो है वो थोड़ा सा है अजीब सा, वो इस तरीके से ट्रीट करता है जिस लाइक गलत हल्का सा लगता है मुझे वो। तो गुरुजी महाराज जी उसको सद्बुद्धि दें। गुरुजी महाराज जी वैसे मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझे नई जॉब देख रहा हूँ, तेरे लिए ब्लेस करूँगा, बट प्लीज़ गुरुजी महाराज जी अभी इन चीज़ों को रोका जाए, उसको सद्बुद्धि दें। और मतलब उसकी अकल ठिकाने लगाएं आप प्लीज़, जिस तरीके मर्ज़ी, और वो ऐसी हरकतें करना बंद करें। एंड प्लीज़ ऑल दो ये स्टाफ जो बातें कर रहा है उनको भी असली चेहरे दिखाएं ताकि वो इस तरीके से ना करें। प्लीज़ गुरुजी महाराज जी, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, अरदास है आपके चरणों में कि जो गलत नहीं है उसे गलत ना समझा जाए। और आप मेरे पापा हैं, आपको सब पता है, तो प्लीज़ ऐसे सिचुएशन से मुझे निकालें। मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ। ऑनर से मैंने एडवांस ले लिया था, उसकी वजह से मैं जॉब भी लेफ्ट नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन से मुझे निकालें, मेरा पैसों का अरेंजमेंट कहीं और से कराएं और ये सब कर्जे हटवाएं ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और ऐसी चीज़ गंदगी से हट सकूँ। प्लीज़ गुरुजी महाराज जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बस मैं सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। होपफुली गुरुजी महाराज जी रोज़ कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, तो कुछ चमत्कार जैसे ही होगा डेफिनेटली मैं अपना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज जी सारी संगत जी को ब्लेस करें, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करें और मेरे सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करवाएं। प्लीज़ आंटी जी मेरे सत्संग को प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मुझे डेली मैसेज आते हैं सत्संग शेयर कर पुत्र, सत्संग शेयर कर। मैंने तो आपको बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सत्संग भेजे हुए हैं, प्लीज़ उनको शेयर कर दें गुरुजी महाराज जी की इजाज़त के साथ। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा सुबह का सत्संग है, सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने संगत जी आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है किसी कैंप में और मेरे को कल ही पता चला कि उसको फीवर हो गया है और उसके बस 2-3 दिन नहीं रह गए यहाँ आने के लिए और उसको फीवर हो चुका है।
तो मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुपा बच्चे को ठीक रखना, गुरुपा अपनी मेहर रखना, गुरुपा सभी बच्चों पे मेहर रखना। काफ़ी बच्चे वहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं, सभी बच्चों पे अपना ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा। मैंने बेटा आपके हवाले छोड़ दिया है, आप ही का बेटा है गुरुपा, आप ही ने भेजा है, आप ही ने उसको देखना है गुरुपा। जो भी है गुरुपा आप जानते हो, एक माँ होने के नाते मैं बहुत वरीड हूँ गुरुपा, मेरी चिंता दूर करो गुरुपा। गुरुपा ब्लेस करो बच्चों को गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। आपने हर वक्त हर समय हमें संभाला है, हमारी मदद की है। कोई भी चीज़ हो जाए, आज भी बच्चा चाहे बीमार है पर मदर होने के नाते जैसे एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या कोई स्ट्रेस इतना नहीं है जितना पहले होता था। पता नहीं कहीं ना कहीं लगता है गुरुपा है, गुरुपा है, गुरुपा अपने आप देख लेंगे, वो सब ठीक करेंगे। गुरुपा है। और कल संगत जी, मैं जिस शहर में रहती हूँ मुझे पता ही नहीं था गुरु जी का मंदिर है। मुझे थोड़े दिन पहले ही पता लगा कि यहाँ पे भी गुरु जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई, रात को गुरु जी के मंदिर में बैठी, गुरु जी से अरदास की और इतना सुकून मिला संगत जी मैं बता नहीं सकती। और संगत जी बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा, पहले फ़ोन आया कि मम्मा मेरे को 101 फीवर है। और जैसे ही मैं गुरुपा के मंदिर से निकली तभी उसका फ़ोन आया, मम्मा मेरा फीवर कम हो गया है। तो मैं थोड़ा कम हो गया और मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ। गुरुपा रक्षा करना, बच्चा आपके हवाले है, ब्लेस करना गुरुपा, सभी बच्चों को ब्लेस करना। जय गुरुपा। भूल चूक माफ करना गुरुपा, भूल चूक माफ करना, अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपके हवाले छोड़ दिया सब कुछ, आप डोर आपके हवाले छोड़ दी गुरुपा। ह्यूमन बींग्स हैं, एक माँ हूँ गुरुपा, वरिड हूँ, अपने आप ठीक करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है और उसको बहुत फीवर भी है और उसका कंपटीशन भी था। तो संगत जी मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कर रही हूँ। बेटा आ गया है और उसको गोल्ड मेडल भी मिला है। उसने उस कंडीशन में गाया जिसमें मतलब उस पर परफॉर्म किया जिसमें कि बड़ा मुश्किल था, पर गुरुजी की कृपा से उसने परफॉर्म भी किया, गोल्ड मेडल भी लिया और घर आ गया है। अभी भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, फीवर है, बीमार है, बहुत ज़्यादा हालत बहुत अच्छी नहीं है। बट अब मैं गुरुजी का जल प्रसाद से ही उसको मेडिसिन दे रही हूँ और गुरुजी उसको बहुत जल्दी रिकवरी भी देंगे, मुझे पता है। गुरुजी सब जानते हैं और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरा बेटा दवाई लेके गया था तो वो बहुत ही, केमिस्ट ने बहुत ऐसी दवाई दे दी थी जो कि माइल्ड थी बहुत ज़्यादा, जबकि उसको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत थी। पर पता नहीं गुरुजी की कृपा से वो माइल्ड दवाई ने भी इसको थोड़ा संभाले रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं एक अपना सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्चुअली पेपर था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पेपर है। तो अचानक से ही मैं जोत लगा रही थी, फ़ोन आता है मुझे अपने कॉलेज से कि आपने पेपर नहीं देना है क्या? मैंने कहा कौन सा पेपर है? तो वो कहते हैं आपका पेपर है, घंटे बाद वाइवा है। तो ये मैंने वाइवा भी दिया जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर गुरुजी ने वो भी बहुत अच्छे से निभा दिया और गुरुजी की कृपा से ही वो वाइवा भी हो पाया। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का मिस हो गया है वो मही साल के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यही कहूँगी, जब हम सरेंडर करते हैं गुरु जी को अपना पूरी तरफ से, तो गुरु जी सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, आपकी फैमिली का, आपका, मतलब हर चीज़ का। आप अंदर से अगर हम शांत हो जाएं तो मतलब है तो इंसान ही कई बार लगता है, पर एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा होता है कि गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। हमेशा यही लगता है। बेटा बीमार हुआ तो मुझे था गुरु जी हैं, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं जैसे पहले भी बताया था कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, आ गया है और उसको मेडल भी मिला है, पर उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसकी जब से आया है फ़ीवर है उसको, और भी बहुत सारे सिम्पटम नज़र आ रहे हैं, परंतु मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही उसको मेडिसिन दे रही हूँ और लग रहा है कि उसको फ़र्क पड़ रहा है। अब संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि उसका कल फंक्शन है, उसके स्कूल वालों ने ऑनर करना है, पर फ़ोटोग्राफ्स होनी है, बहुत कुछ है, पर ये जा ही नहीं पाएगा और मैं इसके लिए थोड़ा वरिड हूँ। अगर बाकी गुरु पा की मर्ज़ी, जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा और उनकी रज़ा में ही हमारी रज़ा है। पर बीइंग अ मदर थोड़ा-सा लगता है कि बच्चे ने इतनी मेहनत की है और सब कुछ किया है, सभी बच्चे ऑनर होंगे और ये नहीं हो पाएगा क्योंकि तबीयत ही इसकी ऐसी नासाज सी चल रही है और भी बहुत कुछ है जो इसका मिस हो जाएगा। बट दिल में बात आई तो संगत जी इसलिए शेयर कर रही हूँ, बाकी मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ। उनकी रज़ा में ही रज़ा है, जैसे उनको सही लगेगा वो करेंगे, जैसे उनको वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए करेंगे गुरुजी। और गुरुजी मैं यही प्रेयर करती हूँ, बच्चे को ठीक कर दो गुरुपा और अपनी मेहर रखो गुरुपा और सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा और इतनी हमें सद्बुद्धि देना और शक्ति देना कि हम आपके ऊपर 100% सरेंडर करके रखें, अपना दिमाग चलाएँ ही नहीं। क्योंकि गुरुजी जब अपना दिमाग चलता है तो बहुत सारी और चीज़ें भी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो गुरुपा हमें बस इतना ब्लेस कीजिए कि हम अपना सब कुछ आपको न्यौछावर कर दें गुरुपा और आपके ऊपर ही रहें और गुरुपा आपने जो दिया है हमें, जो आप कर रहे हैं, जो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था, ज़िंदगी पलट के रख दी है गुरुपा आपने। आपने सब कुछ दिया है वो गुरुपा जो जो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब मिलेगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा, कुछ गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कितने शुक्राना करूँ गुरु पा के, पता ही नहीं है। आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ क्योंकि गुरु पा वो सब कुछ कर रही हैं जो सोच के भी बाहर है। संगत जी, मैंने कल अपने बेटे का सत्संग रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने बोला था कि वो बीमार है, उसका ऑनर करना है उसको और वो जा नहीं पाएगा, तो गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे। संगत जी, अभी 1 घंटा पहले मुझे पता लगा कि जो सेरेमनी होनी थी इनकी ऑनर करने की, जो उसने इतनी मेहनत से जीता था प्राइज़, वो आज हुआ ही नहीं। एंड मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे बोल दिया गया कि आज ये सेरेमनी नहीं होगी और थर्सडे को हो गई। संगत जी, थर्सडे, गुरुवार, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरु कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो संगत जी, कोई नहीं कर सकता। और बेटे की कंडीशन अब ठीक है, उसको फीवर भी नहीं है। मैं सिर्फ गुरुजी को सरेंडर किया था अपने को और अपने बच्चे को। मेरा बच्चा क्या, उन्हीं का बच्चा है, तो वो भी ठीक है अब। और संगत जी, मतलब मैं क्या बोलूं गुरुजी को, गुरुजी वो कर सकते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। गुरुजी, एक माँ की पुकार ऐसे सुनी है कि मतलब क्या बोलूं, मेरे में आज शब्द ही नहीं है। और कल इसकी एक और फंक्शन है जिसमें कि इसका अगर वो जाता तो उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती। और अब थोड़ा ठीक है तो मैं उसको भेज रही हूँ, पर अब ये भी मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ गुरुपा। उसको ये ना लगे कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसको कोई कॉम्प्लेक्स ना आए गुरुपा। सबने मना कर दिया है कि अब कोई जगह नहीं है क्योंकि वो आया नहीं इतने दिन और कल फंक्शन है, तो हम उसको कोई चांस नहीं दे सकते। संगत जी, बच्चे का कोई कसूर नहीं था, वो तो बीमार ही था, वो तो करना चाहता था। पर जो गुरु जी की इच्छा, ये भी मैं अब गुरु जी पा पे छोड़ती हूँ गुरुपा।
जो उसके लिए सही हो, जो आपको सही लगे वो करना गुरुपा। हम दोनों को शक्ति देना, बेटे को भी मेरे को भी, कि अगर कुछ सही नहीं भी होता तो हम उसको सहन कर पाए गुरुपा। वैसे तो ये कोई नौबत आएगी ही नहीं गुरुपा। आप जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, आपकी रजा में ही रजा गुरुपा, आपकी रजा में ही रजा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।